जय श्री राम। मैं राम बालक दास महात्यागी श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। वैसे तो आप सभी जान रहे हैं विगत 1 महीने से जो घटनाएं श्री जामरी पाटेश्वर धाम में घट रही है, इसके आप सभी पल पल के साक्षी हैं। फिर भी आपको जानकारी ना हो तो मैं आज एक निवेदन करने के लिए इस ऑडियो को जारी कर रहा हूं। श्री जामरी पाटेश्वर धाम में 1 मई को 46 साल से जहां जीव हत्या बंद थी, ऐसे पवित्र स्थान में मंदिर में जीवों को काट कर, वो भी 25-26 जानवरों को काट कर उनका खून और मांस का लोथड़ा मूर्तियों पर चढ़ाया गया। इस स्थान को अपमानित किया गया। भगवान शिव मंदिर के दरवाजे से कटे हुए बकरों के सर और धड़ गुजारे गए। जबरदस्ती आश्रम परिसर में घुसकर किए गए इस घटना के लिए जब जिला प्रशासन बालोद के एसपी, कलेक्टर, एसडीएम और थाना प्रभारी के पास गए तो उन लोगों ने घुमा घुमा कर बात की। आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है, आज तक ना तो FIR हमारा लिखा गया, ना ही दोषी व्यक्तियों पर किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इन जीव हत्यारों के साथ में मिल करके काम कर रही है। कल 25 मई को बालोद में पूरे जिला को बंद किया गया और जिस तरह गुंडागर्दी करके तथाकथित लोगों ने उपद्रव किया, लोगों को पीटा, मारा, भरे मंच में माइक बांधकर श्री जामरी पाटेश्वर धाम और जामरी पाटेश्वर में रहने वाले अर्थात मुझ पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए। मानव तस्करी करना, गांजा बेचना, सागौन की लकड़ी बेचना, इस प्रकार के आरोप लगाकर दिव्य भव्य पाटेश्वर धाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। भोले भाले आदिवासियों को ईसाई बनाने के लिए उनको सड़क पे उतारा गया। जबरदस्ती गांव में गाड़ी भेज भेज कर लोगों को भर भर के लाया गया। बाहर से गुंडे बदमाश बुलाए गए। इतना होने के बाद भी मन नहीं भरा तो मंच में माइक पर हमारे भारत के दिव्य परंपरा, जैन परंपरा के आचार्य संतों का अपमान किया गया, उनके लिए अभद्र टिप्पणी की गई। इतना ही नहीं, आज इतना सुनने के बाद भी बालोद जिला का हिंदू समाज चुपचाप बैठा है। आश्चर्य की बात है। मैं समस्त हिंदू संगठनों से निवेदन करूंगा और इस ऑडियो के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के संतों से निवेदन करूंगा कि इन अधर्मियों ने 15 दिन के बाद श्री जामरी पाटेश्वर धाम में 1000 लोगों को लेकर आने की धमकी दी है। मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है और साथ ही अमित बघेल, अरविंद नेताम, जनकलाल ठाकुर और नंद कुमार बघेल जैसे लोग मंच में बैठ कर के धमकी दिए हैं कि जिस तरह अयोध्या में बाबरी ढांचा हिंदुओं ने गिराया, हम जामरी पाटेश्वर धाम में पूरे मंदिर को तोड़ेंगे। ये सोहन पोटाई मंच से बोल रहा है, इसकी वीडियो वायरल हुआ है। इनका कोई ठिकाना नहीं है। मैं शासन प्रशासन से उम्मीद छोड़ चुका हूँ। जिला प्रशासन मेरा साथ नहीं दे रहा है, ना ही कोई छत्तीसगढ़ शासन मुझे साथ दे रहा है। मैं निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ के महामहिम राज्यपाल महोदया से, मेरी ऑडियो आप तक पहुंचे तो मैं आपसे मिल के आया हूं। मुझे सुरक्षा प्रदान किया जाए, मेरे पाटेश्वर धाम को सुरक्षा दिया जाए, मेरे आदिवासी भाई बहनों को सुरक्षा दिया जाए, जिन्हें धमका के बहला करके इस अभद्र कार्य में सम्मिलित किया जा रहा है। मैं निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से, मैं निवेदन करूंगा विपक्ष में बैठे धर्मलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी से, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कांग्रेस के लोग और इसी तरह विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, समस्त हिंदू संगठन, जैन श्री संघ, कबीर पंथ, सतनाम समाज, गायत्री परिवार, हर हिंदू संगठन, आसाराम बापू साधक परिवार, सबको मैदान में उतरना होगा। मेरी रक्षा एक विषय नहीं है। मुझे तो ये लोग मार देंगे लेकिन मेरी आवाज़ नहीं, मेरी आवाज़ को जन जन तक पहुँचाएँ। इस ऑडियो के माध्यम से मैंने जो कहना था कह दिया है। आगे आप लोग जो भी निर्णय लें मुझे स्वीकार है। यदि समाज एक निरपराध संत को साथ नहीं दे सकता, मेरा अपराध क्या है? जीवों की हत्या हुई, मेरे गुरुदेव की परंपरा को बर्बाद किया गया, एक पवित्र स्थान में कब्जा करना चाहते हैं, भोले भाले आदिवासियों को बहकाकर इनको ईसाई बनाना चाहते हैं। मैं इनके खिलाफ आवाज़ उठा रहा हूँ, यही मेरी गलती है। और इस गलती की सज़ा यदि मुझ पर आक्रमण करने वाले लोगों को आप लोग रोकेंगे नहीं तो अभी तक हजारों FIR इन लोगों के लिए हो जाना चाहिए, अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी हो जाना चाहिए था। लेकिन बड़े दुख के साथ कहता हूं कि मैंने सारा जीवन जिन संस्था, संगठन और हिंदुत्व के काम करने वालों को लगाया, वो लोग खुद चुपचाप बैठे हैं। मैं आह्वान करूंगा कि केवल हिंदू, मुसलमान, ईसाई की बात नहीं, ये हमारी सनातन संस्कृति को तोड़ने का कार्य है।
सभी संत इसके लिए वीडियो बना के मुझे भेजें, सभी लोग शासन से बात करें, सभी संस्था समिति अपने अपने लेटर पैड में इसका विरोध करें और आवश्यकता पड़ेगी तो सड़क पे उतर करके भी आंदोलन करना पड़े तो करें। आगे आप सब लोगों के जवाब की प्रतीक्षा में हूँ। मेरा नंबर सबके पास है, अपना जवाब मुझे बोलकर, लिखकर या वीडियो बनाकर भेजिए। धन्यवाद। आने वाले 1-2 दिन में तैयार रहिएगा। जिला मुख्यालय बालोद में एक रैली और सभा का आयोजन करने का परमिशन हम जिला प्रशासन से मांग रहे हैं। आप सबको भी तैयार रहना होगा, क्योंकि जिन्होंने जीव हत्या किया, जिन्होंने दर्दनाक लड़ाई की और जानलेवा हमला करके 3 लोगों को इतना घायल किया, उस पवित्र स्थान में 26 जीव जंतुओं को काटा, एक ही दिन में, 1 घंटे में खून की नदियां बहाई और देवी देवताओं की मूर्तियों में खून और मांस के लोथड़े चढ़ाए, जिन्होंने 46 साल से गुरुदेव की उस तपस्या भूमि को गंदा किया, जिन्होंने पाटेश्वर धाम से जुड़े लाखों लोगों की आस्था को चोट पहुंचाया, उन पर कोई कार्रवाई बालोद जिला प्रशासन नहीं कर रही है। यहाँ तक FIR भी नहीं लिख रही है। इसके विरोध में 22 मई को हम परमिशन ले रहे हैं। बालोद में एक रैली और सभा का आयोजन करेंगे और FIR उसी दिन तत्काल लिखा जाए ताकि आरोपियों पर कार्रवाई हो, इसकी मांग करेंगे। यदि हमें परमिशन नहीं दिया जाएगा तो फिर कोई रैली को परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि 25 मई को ये विधर्मी बालोद जिला बंद करने का आह्वान कर रहे हैं। ज़बरदस्ती गुंडागर्दी करके बालोद बंद करवाएंगे। उनको प्रशासन अनुमति कैसे देगी? यदि उनको परमिशन मिलता है तो 22 मई को हमें भी परमिशन मिलना चाहिए और 22 मई को आपको अपनी ताकत दिखाना होगा। संपूर्ण प्रदेश के धर्मावलंबियों को, संतों को, विद्वानों को, जीव दया प्रेमियों को, संस्कार वाहिनी, पाटेश्वर धाम के भक्त शिष्य हजारों की संख्या में आना होगा। अभी हम बैठक कर रहे हैं और तत्काल आपको कल परसों तक बताया जाएगा। लगातार तथाकथित ये ईसाई धर्मांतरणकारों से पैसा खाने वाले लोग जो आदिवासी समाज के नेता बने बैठे हैं, इन सब का खुलेआम नाम और नंबर, मोबाइल नंबर लिखा हुआ है लेटर पैड में। देखिए, अध्यक्ष बने हैं, प्रदेश की समिति बनाया है इन लोगों ने, और ये भोले भाले आदिवासियों को पैसा देके पाटेश्वर धाम में जीव कटवाया इन लोगों ने। ये चाहते हैं कि ये लोग राम, कृष्ण, दुर्गा, गणेश, दिवाली, होली सबसे दूर हो जाएं, ये रामायण, भागवत, सब गीता से दूर हो जाएं, और बस इससे जल्दी से जल्दी इनको ईसाई बनाने में सुविधा होगी। ये 14 तारीख अर्थात आज डोंडी में बैठक कर रहे हैं। स्पष्ट मांग है जिला प्रशासन से कि 25 को बालोद बंद करेंगे और जल्दी से जल्दी बालक दास की गिरफ्तारी हो, क्योंकि जब तक मैं बाहर रहूँगा, जेल में नहीं जाऊँगा, तब तक इनका दाल गलने वाला नहीं। ये लोग चाहते हैं मेरी गिरफ्तारी हो जाए। मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, क्या आप लोग भी चाहते हैं मैं गिरफ्तार हो जाऊँ? क्या मेरे लिए वारंट निकल जाए? गैर जमानती धारा मुझ पे लोग लगाना चाहते हैं। लकड़ी चोरी, गांजा बेचना, ना जाने कितने प्रकार के झूठे मूठे केस मुझ पर लगा रहे हैं लोग। आप लोग गंभीरता से लें, और मैं चाहता हूं यदि इस प्रकार का कोई उग्र आंदोलन करना पड़े तो एक बार करना होगा, नहीं तो फिर ठीक है, जैसी आप लोगों की मर्जी। ये लोग तो केस लगाएंगे और पुलिस प्रशासन उनका सुनेगा, मेरा नहीं सुनेगा। हमारा तो FIR नहीं लिखा जा रहा है, उनका FIR तत्काल लिखा जाएगा, बिना जांच किए मेरी गिरफ्तारी होगी। इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि जल्द से जल्द बालक दास को गिरफ्तार किया जाए। मेरे इस ऑडियो को आप लोग जन जन तक पहुंचाइए, सभी ग्रुप में डालिए, लाखों ग्रुपों में पहुंचाइए, लोगों को बताइए, छत्तीसगढ़ की जनता को बताइए। यदि पाटेश्वर धाम से आप लोगों ने कुछ पाया है तो अब भी जागने का समय है और लोगों को जगाने का समय है। ये लड़ाई केवल पाटेश्वर धाम की नहीं है, ये बालक दास को गिरफ्तार करने की लड़ाई नहीं है। ऐसे ही सभी संतों को जेल में डाला जा रहा है ताकि ये धर्मांतरणकारी जंगलों में पैर पसार सकें, जीव हत्या करवाएं, शराब पिलाएं, लोगों को ईसाई बनाएं, मंदिर तोड़ें और धीरे धीरे पूरे भारत को पाकिस्तान बनाएं। ये लोग, इसमें मुस्लिम लोगों का, ईसाई लोगों का पूरा हाथ है। भोले भाले आदिवासियों को बरगलाया जा रहा है। इस लेटर पैड को आप ध्यान से पढ़िए और इसके आधार पर आप लोग अपने अपने क्षेत्रीय विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, राज्यपाल सबको सचेत करिए कि यदि इस प्रकार संतों पे कार्रवाई होगी और यदि पाटेश्वर धाम को क्षति पहुंचाने का प्रयास जारी रहेगा और निरपराध संत को जेल में डाला जाएगा तो फिर छत्तीसगढ़ की क्या स्थिति होगी, ये इनको बताइए। मुझे आश्चर्य होता है, विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, ये सभी
जो संस्थाएं हैं, धार्मिक संस्थाएं, हिंदुत्ववादी संस्थाएं, वो आज हमारी रक्षा के लिए खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? अपने अपने क्षेत्र के सभी संगठनों को आप लोग बोलिए, और नहीं तो हम तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे तो गुरुदेव भगवान भी चले गए, अब हमको जेल में जाना है तो हम जाएंगे, लेकिन समझ लीजिएगा उसके बाद लाखों लोग भी मिलकर कुछ नहीं कर पाएंगे। ये गैर जमानती धारा लगाने वाले हैं, स्पष्ट इनके मंसूबे दिख रहे हैं। आज इन लोगों ने डोंडी में बैठक रखा है और 25 तारीख को ये बालोद बंद करेंगे। हमें परमिशन नहीं मिल रहा है, इनको परमिशन दिया जाएगा, पुलिस प्रशासन इनके साथ है। तो अब क्या करना है, आप लोग जल्दी से जल्दी बैठक करें, मीटिंग करें, सोचें समझें और बताएं। नहीं तो ना तो पाटेश्वर धाम की जो आज शांति है वो रहेगी, ना वहाँ की पवित्रता रहेगी, ना मैं आप लोगों के साथ रहूँगा, मुझे भी किसी जेल में डाल दिया जाएगा। और साथ ही साथ ना सीता रसोई, ना ऑनलाइन सत्संग और ना किसी प्रकार का संस्कार वाहिनी या इस प्रकार यज्ञों के आयोजन। सोचना आप सभी को है, सोच कर जवाब दें। इसी ग्रुप में यदि कुछ बोलना चाहते हो लिख कर बोल कर भेजिए इस विषय पर, और साथ ही साथ क्या क्या कार्रवाई हो सकती है सबसे बात करें। और अपने अपने क्षेत्रों में आज एक ज्ञापन तक देने के लिए 10 बार बोलना पड़ता है। आज भी कई जिला तहसीलों में ज्ञापन नहीं दिया गया एसडीएम कलेक्टर को। राज्यपाल से अभी तक भक्तों को मिल लेना चाहिए था, मिला नहीं जा रहा है। मैं अपनी पीड़ा अपनी वेदना किसको कहूँगा बताइए, आप सबको ना कहूँ? या तो आप लोग मना कर दीजिए, मैं कल से नहीं कहूँगा आप सबको भी, जो होगा देखा जाएगा।